हेलो बच्चे पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 11 अब चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, जो काफ़ी लेंथी टाइप का क्वेश्चंस था और माइक्रोस्कोप बेस्ड क्वेश्चंस था। आज हम देखने वाले बच्चे लोग एक्सरसाइज नंबर 12 और ये क्वेश्चंस भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही है। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस था यस एक्सरसाइज नंबर 11, तो अगर आपने वो रिफ़र नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप पहले वो रिफ़र कर लीजिए। अगर आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा तो डेफिनेटली बच्चों ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइनर चेंज है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, अ पर्सन विथ अ नॉर्मल नियर पॉइंट, मतलब कि एक पर्सन है जिसका नॉर्मल पॉइंट विजन यानी नियर पॉइंट विजन जो है वो 25 सेंटीमीटर का है। इट मीन्स कि हमारी जो फाइनल इमेज है वो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही मिलती होगी। क्लियर है। नेक्स्ट, यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 मिलीमीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें जो फोकल लेंथ बोला है वो है 8 मिलीमीटर की। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं यहाँ पे गिवन डेटा नोट करते चलते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ यानी कि FO इज इक्वल टू 8 मिलीमीटर। क्लियर बच्चों, चलिए आगे चलते। एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, और जो आईपीस लेंस है बच्चों उसकी फोकल लेंथ हमें दी है 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर। कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 9 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव से 9 सेंटीमीटर दूर है। यानी कि इन दिस क्वेश्चन बच्चों हमें ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि UO ऑलरेडी दे दिया गया है और वो है 9 सेंटीमीटर नहीं है, मिलीमीटर है, राइट है। बट नोट करिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होता है भाई, लेफ्ट साइड, इसलिए हमने उसको ले लिया माइनस। What is the separation between the two lens? अब देखिए बच्चों, इन दिस क्वेश्चन हमें क्या दिया है, मतलब क्या फाइंड आउट करना है कि सेपरेशन बिटवीन टू लेंस। इन प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आपको याद होगा तो हमें वहाँ पे सेपरेशन दिया हुआ था और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने को दिया था, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको? तो इसलिए मैंने बोला था कि भाई प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे मुझे चाहिए दोनों के बीच का सेपरेशन। सेपरेशन को मैं अगर D बोल दूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ VO प्लस UE। इन शॉर्ट मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। चलिए आगे। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, और साथ में ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे मैग्नीफाइंग पावर भी फाइंड आउट करना है। चलिए, अब क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए कि यहाँ पे जो ये फोकल लेंथ है वो मिलीमीटर में है, ये फोकल लेंथ भी मिलीमीटर में है, सॉरी ये डिस्टेंस भी मिलीमीटर में है, बट ये सेंटीमीटर में है। तो भाई ऐसे वेरियस यूनिट नहीं चलेंगे, हमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर यूनिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से बेटर ऑप्शंस हम क्या करते, इसको ही मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चों नोट किए 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमने उसको क्या कर दिया भाई, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो इट मीन्स कि अब हमारे जो भी आंसर्स मिलेंगे वो हमें किस में मिलने वाले हैं, मिलीमीटर में। तो इस चीज़ की गलती यहाँ पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्लियर बच्चों। चलिए तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया था तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। चलिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बात करेंगे तो भाई हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया था, फोकल लेंथ भी दी गई थी, और हमें फाइंड आउट करना है इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस के लिए बच्चों फॉर्मूला था VO इज इक्वल टू UF अपॉन U प्लस F, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है वो याद ही होगा। चलिए अब क्या करेंगे भाई, वैल्यूज पुट करते हैं। तो U की वैल्यू कितनी थी, -9, F की वैल्यू हमें दी गई थी 8 डिवाइड बाय -9 प्लस 8। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को?
चलिए अब वैल्यूज पुट कर दी है तो कैलकुलेशंस भी कर देते। -9 इंटू 8 तो ये हो जाएगा -72 डिवाइड बाय -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसल, तो इनडायरेक्टली ये आ जाएगा 72 मिलीमीटर। राइट है बच्चों। तो ये मुझे मिल गया फाइनल इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, और वो मुझे मिल रहा है 72 मिलीमीटर। अगर आप इस डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लाना चाहते हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 7.2 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए ऑब्जेक्टिव के लिए बात करने के बाद बच्चों हम बात करेंगे आईपीस के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर आईपीस लेंस। अब आईपीस लेंस के लिए क्या है बच्चों, आईपीस के लिए हमें बोला गया था कि हमारा जो इमेज है, फाइनल इमेज, वो नियर पॉइंट पे मिलता था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि VE इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्यों, क्योंकि फाइनल इमेज लेफ्ट साइड थी। ठीक है। चलिए, और फोकल लेंथ भी हमें दी गई थी, और हमें इसके लिए अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, देन 1/u इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन vf, देन u इज इक्वल टू vf अपॉन f माइनस v। अब देखिए बच्चों, अगर आपको शॉर्ट फॉर्मूले सारे याद हो जाते हैं तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को रख के कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है। बट अगर आपको ये सब याद नहीं है तो आपको ये थोड़ी से सिस्टमेटिक स्टेप्स याद रखने पड़ सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं भाई, वैल्यूज पुट करते हैं। v कितना था, -25। f बच्चों में दिया था, कितना दिया है, ओके रुके थोड़ी सी गलती हो जाएगी अभी। देखिए ये सेंटीमीटर में है, तो अगर हमने यहाँ पे 25 ले लिया तो मिलीमीटर में आ जाएगा। तो भाई कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में लेके ही कैलकुलेट करते हैं, और जो फाइनल आंसर मिलेगा वो भी सेंटीमीटर में मिलेगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, चलेगा, क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहे हैं भाई, हम रट्टा नहीं मार रहे। क्लियर। चलिए, तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर वाला ही यूज कर रहा हूँ। तो ये आ गया 2.5 डिवाइड बाय 2.5 माइनस -25, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब क्या करिए भाई, जल्दी से कैलकुलेटर का यूज करना है और ये कैलकुलेशंस कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे बच्चों जो फाइनल आंसर है वो मुझे मिलने वाला है -2.27 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.27 सेंटीमीटर। तो ये मुझे मिल गया UE, यानी कि आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर बच्चों। चलिए, बट मुझे फाइंड आउट करना था सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ठीक है बच्चों। चलिए, तो मैं इसके सेपरेशंस की बात करूं तो सेपरेशन D इज इक्वल टू कितना होगा भाई, UE प्लस VO। क्लियर है। चलिए, अब UE कितना मिला, -2.27। अब देखिए माइनस सिंबल दिखाता है डायरेक्शन, यानी कि वो लेफ्ट साइड था, हमें माइनस सिंबल से कुछ काम नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2.27, बट नोट करिए मैंने किस में लिखा, सेंटीमीटर में। अब बात करता हूँ VO, तो VO बच्चों में कितना मिला था, 72, बट मिलीमीटर था। अगर मैं उसको सेंटीमीटर में राइट करूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7.2। क्लियर है। चलिए, इसकी कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, बिना कैलकुलेटर के हो जाएगी। तो ये हो गया 9.47 सेंटीमीटर। ठीक है। इट मीन्स कि भाई आपके जो दोनों लेंस है उनको 9.47 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, तो ये सिस्टम काम करेगी। राइट है। चलिए, अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है इस क्वेश्चन का, और वो था मैग्निफिकेशन। ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको वापस एक बार रिमाइंड करवा दूं, फाइनल इमेज हमें कहाँ मिल रही थी, 25 सेंटीमीटर पे, यानी कि नियर पॉइंट पे।
तो यहाँ पे हमारे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ VO/UO इंटू 1 प्लस D/FE, राइट है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही ये दोनों फॉर्मूलाज देखे थे, जहाँ पे 1 आता था, दूसरी बार में 1 नहीं आता था, मतलब 1 को हम निगलेक्ट कर देते थे। क्यों ऐसा कर रहे थे भाई, याद है आपको? क्योंकि वहाँ पे हमें फाइनल इमेज इंफिनिटिव डिस्टेंस पे मिलती थी, तो जहाँ पे फाइनल इमेज इंफिनिटिव डिस्टेंस पे मिलेगी वहाँ पे हम इस 1 को निगलेक्ट कर सकते हैं। चलिए भाई, तो फॉर्मूला आ गया, वैल्यूज पुट कर देते हैं। VO कितना है, 7.2 सेंटीमीटर में ही लेते हैं। भाई देखिए यूनिट में ध्यान देना है, स्पेशली इस क्वेश्चन में आपको, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो 7.2 UO, भाई UO हमें क्वेश्चन में दिया था कितना है, 9 मिलीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.9 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1 प्लस D यानी कि 25 डिवाइड बाई AFE, और AFE बच्चों में दिया था 2.5, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 9 इंटू 8 यानी ये हो जाएगा 8, 1 प्लस 25 बाई 2.5 ये हो गया 10, 10 प्लस 1 बच्चे लोग होगा 11, 11 इंटू 8, तो बच्चों फाइनल आंसर मुझे मिलेगा 88। तो ये आ गया हमारा फाइनली मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर? और इसी के साथ बच्चों हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बट काफ़ी मस्त है, और एनसीईआरटी में इस क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 13 के साथ। थैंक यू।